वबरकातुहू। Alhamdulillah, first of all, I would like to say thanks for the committee, Sayyid Saab, शबीर बरकाती। अल्हम्दुलिल्लाह, आज बहुत खुश हुआ आप लोगों को जैसा लोग ईमानदारियों को साथ 5 मिनट बात करने के लिए मौका मिला। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबको मालूम हज उम्रा, ये हज का नाम में शिहाब भाई का नाम आप लोगों को मालूम है, पहले किसी को मालूम नहीं। 2022 का पहले किसी को मालूम नहीं कौन है शिहाब भाई। अच्छा, एक नीयत से अल्लाह के लिए अच्छा काम करने के लिए कौन नीयत किया, वो नीयत हर चीज़ का मेन नीयत है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, नीयत सही है तो 8640 नहीं, 18,000 नहीं, कितना भी हमको, नथिंग इज इम्पॉसिबल। हर चीज़ इस दुनिया में हमको अचीव कर सकते, लेकिन हमारा नीयत सही होना चाहिए। 2022 जून 2 केरला से मैं निकला, इससे पहले किसी को मालूम नहीं कौन है शिहाब भाई। अच्छा काम किया, मोहब्बत मदीना मोहब्बत करके मक्का तक पैदल चल के हज करने के लिए तब से नीयत किया। उस वक्त से वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, इज़्ज़त देने वाला अल्लाह। अभी बड़े बड़े हज़रत लोग, सईद लोगों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मुलाकात करने के लिए आप लोगों को तरह मेरे को भी मौका मिला। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मेरा सफ़र का बारे में आप लोग मालूम है, 2022 में शुरू किया, केरला से कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब। हमारा इंडिया में 3 महीने का सफ़र था, 3313 किलोमीटर। फिर पाकिस्तान, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया। अल्हम्दुलिल्लाह 8640 किलोमीटर, 1 साल 17 दिन का सफ़र था। 1 साल 17 दिन का सफ़र में अभी इधर इतना नौजवान देख रहे, किसी को दिखाने के लिए नहीं है, अल्लाह के लिए बात कर रहे। इस 1 साल 17 दिन का सफ़र में, सफ़र हमको मालूम है अज़ाब है, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह एक ही नमाज नहीं छोड़ा मैं। इस शिहाब भाई नमाज पढ़ने वाला दिखाने के लिए नहीं है बात, हमारा बात सुन के इतना लोगों के दिल में, एक आदमी का दिल फर्क हो जाएगा, तो इसके लिए बात कर रहे। 1 साल 17 दिन इतना मुश्किल में सफ़र किया। पाकिस्तान, ईरान, इराक, गरम, ठंड, बर्फ़, हर क्लाइमेट में सफ़र किया। फिर भी नमाज, सबसे पहले नमाज। नमाज नहीं है तो कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। हज क्या है? फ़र्ज। नमाज क्या है? फ़र्ज। अल्लाह सबसे पहले पूछेगा नमाज का बारे में। फ़र्ज हज करने के लिए 1 साल नहीं 10 साल सफ़र करके, इतना मेहनत करके उधर तक पहुंचा, फिर हज किया। इधर सफ़र में नमाज छोड़ के मैं इस हज के लिए सफ़र करेगा तो मेरा हज अल्लाह कबूल करेगा? बिल्कुल नहीं। फर्स्ट चीज़ नमाज। नमाज है तो रास्ता अल्लाह बनाएगा। नीयत सही है तो हर चीज़ इस दुनिया में, इसके लिए इंग्लिश में बोलते नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। हर चीज़ हमको कर सकते, लेकिन हमारा नीयत, नौजवान के लिए बात कर रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्नमल अमालु बिन्नियात। सेकंड इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। अस्सब्र वन्नुस्फिल ईमान। सब्र ईमान की आधा है सब्र। फर्स्ट चाहिए नीयत सही होना चाहिए। सेकंड हमारा सब्र चाहिए हमको। तीसरी चीज़ मेहनत करने के लिए रेडी होना चाहिए। इस 3 है तो हमको हर चीज़ कर सकते। एग्जाम्पल है, 1 साल 17 दिन सफ़र किया,
इतना दूर सफ़र किया, इस ताकत कैसे मिला? नीयत से सुजू, सब्र से काम, मेहनत से ख़त्म। इस 3 सिचुएशन हमारा ज़िंदगी में फॉलो करना पड़ेगा। ज़्यादा वक्त नहीं ले रहे, बहुत बयान बाकी है। सईद साहब भी है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा साबरी शबीर बरकाती साहब भी है अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों का दुआ चाहिए, दुआ में याद रखना। व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दो शेर नात भी पढ़ दो, दो शेर नात शरीफ के पढ़ दो। वो आता है आपको उर्दू वाला। मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मरहबा या मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए नबी खुदा अहमद मुजतबा, ये नबी खुदा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मरहबा या मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। छोड़ फिक्रे दुनिया की, छोड़ फिक्रे दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। छोड़ फिक्रे दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। मुस्तफा गुलामों की, मुस्तफा मुस्तफा गुलामों की किस्मतें बदलते हैं। छोड़ फिक्रे दुनिया की। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मरतबा हाथों को उठा के कहें सुभान अल्लाह। शिहाब साहब अभी नमाज के हवाले से और फिर इन्होंने नात पेश की, इश्क़ रसूल के हवाले से बात की। एक चीज़ समझ में आई, आपकी ज़बान अलग, लैंग्वेज अलग, कल्चर अलग, इनकी ज़बान अलग, लैंग्वेज अलग, कल्चर अलग, मगर एक चीज़ समझ में आई, अगर कोई हुजूर से इश्क करने वाला हो, ज़बान कोई भी हो, कहीं भी पहुँच जाए तो शाख अपने सरों का ताज बनाया करते हैं। और इन्होंने फिर हुजूर की बातों पर हमें नसीहत नमाज के हवाले से ने कि अल्लाह करीम हम सबको 5 वक्ता नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए इंशाअल्लाह। एक शेर सुने और उसके बाद इंशाअल्लाह जब आप बिल्कुल खामोश हो जाएंगे तो हज़रत क़िबला सैयद अमीनुल क़ादरी शाह साहब क़िबला का ख़िताब शुरू हो जाएगा। अब आपके और हज़रत के ख़िताब के बीच में चंद सातें, चंद घड़ियाँ मुझे बर्दाश्त कर लें। फिर आपने बदनज़मी शुरू कर दी। क्या है, बैठेंगे आप? बैठे, आप बैठ जाएं। ये इंतजामिया के जो बैठे हैं आप, हाथों को उठा के कहें सुभान अल्लाह। अर्ज कर रहा हूं कि सीरत जो नबी की मेरे किरदार में आ जाए। मैं यहां बेफिक्र होकर पढ़ रहा हूं, ये वो जमीन है जिसने खतीब इनकलाब अल्लामा इश्तियाक आलम की तकरीर को सुना है। तो यहां पर मैं
बेफिक्र हूं कि यहां शेर समझेंगे नहीं समझेंगे, आपकी जिम्मेदारी है आप शेर को किस तरीके से उठाते हैं। अर्ज कर रहा हूं कि सीरत जो नबी की मेरे किरदार में आ जाए, जुल्मत का सफर हल्क़े अनवार में आ जाए। सीरत जो नबी की मेरे किरदार में आ जाए, जुल्मत का सफर हल्क़े अनवार में आ जाए। और शामिल होइएगा सिलीगुड़ी वालों, सीरत जो नबी की मेरे किरदार में आ जाए, जुल्मत का सफर हल्क़े अनवार में आ जाए। है गुंबद खजरा का मकी सबका सहारा, आना हो जिसे दामने सरकार में आ जाए। अच्छा, नए और अच्छे शेर सुनना जानते हैं आप। है गुंबद खजरा का मकी सबका सहारा, आना हो जिसे दामने सरकार में आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम सैयद अमीनुल कादरी शाह साहब किल्ला के साथ रहते हैं, आपके तालीम याफ्ता लोग हैं। आप शब्बीर भाई इस बात की गवाही देंगे, आप अक्सर अपनी खास नशिस्तों में हमें नसीहत फरमाते हैं, बेटा हम अहले बैत के मानने वाले लोग हैं, मगर जितना हम अहले बैत को मानते हैं उतना हम सहाबा को भी माना करते हैं। और अक्सर हजरत फरमाते हैं, अगर एक आंख अहले बैत है तो दूसरी आंख का नाम असहाबे रसूल है। अब मैं एक शेर पढ़ रहा हूं, उलमा जरा दुआएं देंगे तो मैं आपकी दुआओं को लेकर अपने शहर का सफर करूंगा और मैं आपको याद रखूंगा। मैंने एक शेर हजरत सिद्दीक अकबर के हवाले से हजरत पढ़ा है, दुआओं का तलबगार के अर्ज कर रहा हूं। सीरत जो नबी की मेरे किरदार में आ जाए, जुल्मत का सफर हल्क़े अनवार में आ जाए। है गुंबद खजरा का मकी सबका सहारा, आना हो जिसे दामने सरकार में आ जाए। वो देख हिफाजत के जतन होते हैं कैसे, अल्लाह का महबूब अगर गार में आ जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो देख हिफाजत के जतन होते हैं कैसे, अल्लाह का महबूब अगर गार में आ जाए। सिद्दीक कौन है यार, शेर सुने। अर्ज कर रहा हूं कि सरकार का दरबार नहीं देख रहे क्या। मुहद्दिस आज़म ने कहा था, मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सैयद, हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा। शेर सुनिए, सरकार का दरबार नहीं देख रहे क्या, दरबार में दो यार नहीं देख रहे क्या। तुम कहते हो कुरान में अबू बकर कहां है, तुम आयत फिलगार नहीं देख रहे क्या। सुभान अल्लाह। अच्छा, ये जो खड़े हैं, ऐसा आप बोलना जानते हैं, अल्लाह ने जबान दी, हाथों को उठा के सुभान अल्लाह। जो खड़े हैं, अब पूरा मजमा एक मरतबा हाथों को उठा के नारे रिसालत, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। शेर सुने, सरकार का दरबार नहीं देख रहे क्या, दरबार में दो यार नहीं देख रहे क्या। तुम कहते हो कुरान में अबू बकर कहां है, तुम आयत फिलगार नहीं देख रहे क्या। मौलाना नजीर साहब तवज्जो दीजिएगा, तुम आयत फिलगार नहीं देख रहे क्या। दूल्हा बने आए हैं अबू बकर के घर पर, सरकार का दरबार नहीं देख रहे क्या, दरबार में दो यार नहीं देख रहे क्या। तुम कहते हो कुरान में अबू बकर कहां है, तुम आयत फिलगार नहीं देख रहे क्या। दूल्हा बने आए हैं अबू बकर के घर पर, कौनैन के सरदार नहीं देख रहे क्या। सुभान अल्लाह। दूल्हा बने आए हैं अबू बकर के घर पर, कौनैन के सरदार नहीं देख रहे क्या। सिद्दीक इमामत में है और मुक्तदियों में। सरकार का दरबार नहीं देख रहे क्या, दरबार में दो यार नहीं देख रहे क्या। तुम कहते हो कुरान में अबू बकर कहां है, तुम आयत फिलगार नहीं देख रहे क्या। दूल्हा बने आए हैं अबू बकर के घर पर, कौनैन के सरदार नहीं देख रहे क्या। सिद्दीक इमामत में है और मुक्तदियों में, तुम हैदर कर्रार नहीं देख रहे क्या। तुम हैदर कर्रार नहीं देख रहे क्या। माशाअल्लाह। अब जाहिर है इससे ज़्यादा शेर सुनाऊंगा तो आप सुभान अल्लाह के बजाय इस इंतज़ार में रहेंगे कि क़िबला का खिताब कब शुरू होगा। इंशाअल्लाह आखिर में जब शब्बीर बरकाती साहब क़िबला, जिन पर यकीनन अहले बैत का बहुत बड़ा फैज़ान है, मुअद्दब उलमा का भी बहुत मुअद्दब है, सादात का भी बहुत मुअद्दब है, इंशाअल्लाह जब ये आलमी शोहरत याफ्ता लहजा तमाम खिताबात के आखिर में अपनी हाज़िरी पेश करेगा तो उस बीच इंशाअल्लाह मैं आपको अशार सुनाऊंगा। ज़रा एक मरतबा हाथों को उठा के नारे हैदरी, इश्क मोहब्बत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। माशाअल्लाह। तैयार।
हाँ, हम शबी ये गौसे आजम। भाई पूरा मजमा हम अपने बुजुर्गों को हर महफिल में याद करते हैं, हम शबी है गौसे आजम, हम शबी है गौसे आजम। माशाअल्लाह, अब आप बिल्कुल तैयार हैं क़िबला सैयद अमीनुल क़ादरी शाह साहब क़िबला के ख़िताब को सुनने। बहुत अजीम शख्सियत है, कई महीने लोगों को इंतज़ार करना पड़ता है। ख़ुद मौलाना नज़ीर साहब गालिबन 2 साल से इंतज़ार में थे कि क़िबला की तारीख़ इनायत हो। बड़ी मसरूफ़ शख्सियत है, वजह सिर्फ जलसा नहीं है, एक होता है कि सिर्फ खिताबत ही मसरूफियत की वजह होती है। आप अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अवाम से गुजारिश कर रहा हूँ, आप मालेगांव जाएंगे, आप यकीन जाने आपको ये नहीं लगेगा कि आप मालेगांव जो इनका शहर है वहां के लोगों से इनकी तारीफ सुन रहे हैं या कलकत्ता या सिलीगुड़ी के लोगों से इनकी तारीफ सुन रहे हैं। तो काम वाली शख्सियत है, काम में मसरूफ रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। खिताब के अलावा तबलीग का काम, तहरीक का काम, इस्तिमाअत का काम, लोगों की फलाह का काम, लोगों के काम आने वाले काम हजरत मसरूफ रहते हैं। कभी कभी ऐसी शख्सियतें हमें मैसर आती हैं जिनके खिताब से हम अपने दिलों को मुनव्वर व मुजल्ला करते हैं। यकीनन क़िबला सैयद अमीनुल क़ादरी जब बोलते हैं ना, ऐसा लगता है औलियाए किराम का फैज़ान बांटा जा रहा है। और सरकार गाज़ी मिल्लत ने भी फरमाया, जब मौलाना अमीनुल क़ादरी तकरीर कर रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि क़ादरियत का फैज़ान बांटा जा रहा है। बड़ी अजीम शख्सियत है और आज हमारे मेहमान हैं। मैं बड़ी अदब व एहतराम से गुजारिश करूँगा, हज़रत क़िबला सैयद अमीनुल क़ादरी शाह साहब क़िबला की बारगाह में अरीज़ ख़िताब पेश करूँगा। हुज़ूर तशरीफ़ लाएँ और अपने जुमलों से